और आपने नोटिस किया हो शायद कि हमारे STR सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 ऐसी प्रजाति एनिमल्स की हैं जो जंगल को छोड़कर चले गए हैं सर, जो जंगल में नहीं मिलते हैं अभी, ये अब हमें खेतों के किनारे मिलते हैं। जो नीचे से ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और ये बहुत मजबूत है, ये कई वर्षों तक सड़ता गलता नहीं है। और इस कुंड की विशेषता है कि ये कभी सूखता नहीं है, खाली नहीं होता है सर, कितना भी गर्मी आ जाए। अरे कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। भागने की कोशिश कर। गुड मॉर्निंग। होली का अगला दिन 15 मार्च। मम्मी की तबीयत खराब है, उनको माइग्रेन हो गया है। जब से आया हूँ तब से सुबह वॉक नहीं किया है। ये जो ठीक पीछे पहाड़ है इसको पचमढ़ी हिल बोलते हैं। पचमढ़ी पहाड़ या पचमढ़ी हिल, इसको भी चढ़ा जा सकता है, पर आज थोड़े हाथ पैर दुख रहे हैं। यहाँ पे जो है ना पूरी तरह से MP टूरिज़्म के होटल्स का कब्ज़ा है। मतलब हर दूसरे कोने पे अगर कोई अच्छी लैंड है, अगर कोई अच्छा व्यू है, तो समझ लो वहाँ पे MP टूरिज़्म का कोई ना कोई होटल होगा। और काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी लेगेसी मेंटेन भी करके रखी कई सालों से। कुछ चीज़ों में डेफिशिएंसी है, जैसे हमारे जो बंगलौज हैं इसमें थोड़ी सी सर्विस की डेफिशिएंसी है। कभी टॉवल नहीं है, कभी नया टॉवल ला के नहीं दे रहा है वो, कभी पानी लाने में बहुत देरी कर रहा है, मॉइस्चराइज़र साबुन इस टाइप की चीज़ों में थोड़ी बहुत कंजूसी टाइप बरत रहे हैं, या इग्नोरेंस बरत रहे हैं, ऐसा कह सकते हो आप। कंजूसी तो नहीं। तो यहाँ पे मोस्टली जो है कैंटोनमेंट के लोग हैं, आर्मी एरिया के लोग हैं। आर्मी का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर। प्रॉपर पचमढ़ी में केवल 12,000 लोग हैं। तो अब ना सिर्फ महाराष्ट्र से, गुजरात से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बल्कि अब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं पचमढ़ी में। तो अब हम लोग जा रहे हैं बफर में सफ़र करने के लिए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है उसमें मल्टीपल गेट्स हैं सफारी करने के लिए, और हम जो है मटकुली वाले गेट से और आगे लो, थोड़ा सा आगे आगे आगे, बस 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 हिल जाना है। मतलब पहाड़ उतर कर जाना है। करीब 1.25 घंटे का रास्ता है। फिर उसके बाद लंच करेंगे, लंच के बाद जंगल सफारी। सी यू देयर। ये कोई तो जानवर चढ़ा है, उसी के पैर के निशान है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व करीब 2133 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और जब उसे जंगल में नमक वाली चीज़ नहीं मिलती है तब वो जाकर इंसान पर अटैक करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा पाई जाती है। और आपने नोटिस किया हो शायद कि हमारे STR सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 ऐसी प्रजाति एनिमल्स की हैं जो जंगल को छोड़कर चले गए हैं सर। अब ये हमेशा शहर सिटी के किनारे मिलती हैं। सबसे पहला होता है मंकी, लाल मुंह के बंदर। ये आपको शहर सिटी में मिलेंगे, जंगल में नहीं मिलेंगे। अब आप इन्हें कंदमूल फल खिलाइए तो नहीं खाते हैं ये, लेकिन आलू चिप्स भुजिया दीजिए इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। और दूसरी प्रजाति है डियर की हमारी। तो हिरण की जो प्रजातियां हैं उनमें कुछ ऐसे प्रजाति के एनिमल्स हैं सर डियर में जो जंगल में नहीं मिलते हैं अभी, ये अब हमें खेतों के किनारे मिलते हैं। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हिरण मिलेंगे आपको, फसल भी खराब करते हुए। अच्छा, फसल खराब कर। हाँ, ये देखिए टाइगर का पगमार्क बना हुआ, थोड़ा आगे पीछे ये बना हुआ मैडम, देखिए वो सामने सर रेत पे दिखाई दिया आपको। ये ताज़ा है सर, फ्रेश है ये बिल्कुल। एक सेकंड, वो रेत में। हाँ, ये जो वाइट वाला ट्री देख रहे हैं सर, हाँ इसका फ़ोटो ले सकते हैं आप, वीडियो बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर है और ये हमारे सतपुड़ा का एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का ट्री है ये। इस ट्री को हिंदी में बोलते हैं कुल्लू का पेड़, इसे इंग्लिश में बोलते हैं भूतिया पेड़, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है घूस ट्री। इस ट्री की विशेषता है कि ये बहुत ही कच्चा पेड़ है सर, है ना। ये किसी भी यूज़ में नहीं आता है, बट बारिश के समय में इस पेड़ में से गोंद निकलता है, गाद, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, जो बॉडी में वीकनेस नहीं आने देता है। जो हमारे घरों में कुछ लड्डू बनाए जाते हैं गुड़ और सौंठ के, जो गोंद होती है वो इस पेड़ में से निकलता है मैडम, वो जो मार्केट में लगभग 1800 से 2000 रुपये किलो मिलता है। और सतपुड़ा में सबसे ज़्यादा ट्री पाई जाती है ये जस्ट आपके बाजू में जो लगे हुए हैं,
इसे घिरिया भिर्रा के नाम से जानते हैं, जो नीचे से ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और ये बहुत मजबूत है, ये कई वर्षों तक सड़ता गलता नहीं है। पुराने समय में आपने देखा हो कि जो घरों में बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, उन बैलगाड़ी में जिस लकड़ी के साकप बनाए जाते थे, वो यही ट्री है सर। वो ये पानी का जो कुंड आप देख रहे हैं, ये लगभग सर 15 से 20 फीट गहरा है। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत डीप है मैडम ये। और इस कुंड की विशेषता है कि ये कभी सूखता नहीं है, खाली नहीं होता है सर, कितना भी गर्मी आ जाए। और ये पुराने समय में जब यहाँ पर कुछ गांव बस्तियाँ बसी थी, तो आदिवासी लोग इस स्थान पर आकर रुका करते थे। अपने जो शादी ब्याह होते हैं घरों में, बारातें रोकते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है बाराती कुकरा। और यहाँ पानी रहने का रीज़न है कि ये जितना भी स्टोन आप देख रहे हैं, ये पूरा सेडिमेंटी रॉक्स है सर। ये ना रेत का बना हुआ पहाड़ है। बारिश होने पे ये पूरा पत्थर पानी को सोख लेता है, और टेम्परेचर बढ़ने पे ये पहाड़ पानी को छोड़ता है। इतनी गर्मी में हिरण का दिखना इतना मुश्किल हो रहा था कि हमारे गाइड भाई साहब मजबूरन हमें हमारे राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक के बारे में पढ़ाने लगे। फाउल होता है, इसके पंख नहीं पाए जाते हैं। अभी सफारी के बीचों बीच हमने एक ब्रेक लिया है। 3 लेमन टी हमारे लिए बोल दीजिएगा। बंदरों के अलावा कुछ नहीं दिखा अभी तक। ऐसा क्यों होता है, मैं जो भी टाइम स्लॉट चुनता हूँ, जो भी प्लान बनाता हूँ, वो सारे ऑप्शंस में सबसे घटिया ऑप्शन चूज़ करता हूँ मैं। मतलब धीरे धीरे करके यहाँ लोगों से पता चला है कि जिस टाइम स्लॉट में मैं सफारी करने आया हूँ, उसमें सब अरे कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। शायद सांभर वो है, बड़ा हिरन टाइप का है। बहुत बड़े बड़े सींग देखने के लिए मिलेंगे। देखिए पानी के पास आ रहे हैं पानी पीने के लिए। हाँ, मैडम वो सामने देखिए सांभर डियर का ग्रुप है पूरा, क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए पानी पीने आए हैं। पानी में बैठ गया है। उसके बच्चे हैं मम्मी, ये बच्चे हैं दोनों। कितना प्यारा है। ये कितने दिन का है अभी? ये शायद एक 1.5 महीने का होगा शायद। भागने की कोशिश कर, पर इसके जैसे कोई दोस्त नहीं ना यहाँ पे। अरे यार अकेला है, अकेला है। हाँ, ये ब्लैक बक है, सलमान खान वाला ना। हम भी वही बातें कर रहे हैं जब से। तो इसका क्या भविष्य है? भविष्य तो सर इसका ये थोड़ा बड़ा और होगा। अगर हो सकता है कि वो यहाँ रह जाए या फिर वो जंगल में चला जाएगा। अच्छा। कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर 3-4 रेस्क्यू करके लेकर आए थे, तो जब वो थोड़े से बड़े हुए तो वो जंगल चले गए, फिर लौट कर नहीं आए वो। अभी वो किस वजह से रुका हुआ है? ये घास वास और ये? नहीं सर, एक्चुअली अभी तो वो दूध पी रहा है। अब उसकी माँ तो है नहीं है, तो उसे पैकेट का दूध पिलाकर ही उसका पालन पोषण किया जा रहा है यहाँ पर। ओके। अभी वो जंगल में जाएगा तो कोई का भी अभी तो वो पेट भर के मार सकता है उसको, अपना कोई सही बात है, सही बात है। और नहीं तो कई ऐसा है कि वो भूख प्यास में भी उसी से मर जाएगा वो। तो अगर उसको कोई अगर जानवर भी ना मारे तो। अभी तो सर वो क्या है, लीव्स भी नहीं खा पा रहा सही तरीके से। जितना भी इनका नीचे का हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमेशा वाइट रहता है। हाँ बता रहे। और ऊपर का जो हिस्सा है वो लगभग 5 से 6 साल में धीरे धीरे करके पूरा ब्लैक होता है वो ना। अभी ये स्वर्ण मृग कहलाता है। जब इसका ऊपर का कलर ब्लैक होगा तब ये ब्लैक बग बनेगा। इस पर राउंड वाले एंटलर आते हैं, सींग। 12 सिंगा वाले अलग होते हैं। 12 सिंगा के अलग होते हैं। 12 सिंगा में शाखाएं होती हैं। शाखाएं होती हैं, स्टैग एंटलर बोलते हैं उसको। हाँ। ये नन्हा हिरण अपने शिकारी से बचने के लिए यहाँ खड़ा था, और हम थे कि इसका शिकारी ढूंढ रहे थे, टाइगर। पर जहां तक भी नजर गई, गर्मी से ऊँघते सूखे जंगल, क्या कुछ स्मेल आई?
जी। मुझे यहाँ लग रहा है, इधर से आ रही है आवाज़। यहाँ नहीं सर, यहाँ कहीं से आ रही है आवाज़। अच्छा, तो माता श्री आपके ऑनेस्ट स्टेटमेंट बताइए, कुछ बयान दीजिए ईमानदारी से कि आपको इस जीप की जर्नी में कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बट आंखें ज़रूर इंतज़ार करते करते थक गई हैं कि कुछ दिखाई दे। 2 घंटे का ये सफ़र अपने खात्मे की ओर था, इसलिए गाइड भाई साहब पर भी प्रेशर था थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करने का। थोड़ी सी लुढ़का ना, लुढ़के ही। वो वहीं खड़ी हुई है, और आगे लो, थोड़ा सा आगे आगे आगे। हाँ, बस 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 बस। आप दिख रहे हैं सर, आप ये पेड़ों के बीच में से वो खड़ी हुई है। समझ गया। और वो ऐसा है कि अगर आप नहीं बताते ना तो मैं नहीं समझता। नहीं दिख पाएगा सर। देखिए वो जो बड़ा है वो टाइगर के हैं, ये छोटे छोटे ये लेपर्ड के हैं। ये देखिए, ये इधर को ऐसा गया हुआ दिख रहा है हमें। अगर थोड़ी कम गर्मी में बफर का सफर किया जाए तो शायद सिर्फ टाइगर के पैरों के निशान से काम नहीं चलाना पड़ेगा। टिके रहिए, हम सेंट्रल एशिया की तरफ जाने वाले हैं।